कहते हैं रावण के 10 सिर थे। क्या सचमुच यह सही है? कुछ विद्वान मानते हैं कि रावण के 10 सिर नहीं थे, लेकिन वह 10 सिर होने का भ्रम पैदा कर देता था। इस कारण लोग उसे दशानन कहते थे। कुछ विद्वानों के अनुसार रावण 6 दर्शन और 4 वेदों का ज्ञाता था, इसलिए उसे 10 कंठी भी कहा जाता था। 10 कंठी कहे जाने के कारण प्रचलन में उसके 10 सिर मान लिए गए हों। जैन शास्त्रों में उल्लेख है कि रावण के गले में बड़ी बड़ी गोलाकार 9 मणियां होती थी। उन 9 मणियों में उसका सर दिखाई देता था, जिसके कारण उसके 10 सिर होने का भ्रम पैदा होता था। रामचरितमानस में भी वर्णन आता है कि जिस सिर को राम अपने बाण से काट देते थे, वह पुनः उसके स्थान पर दूसरा सिर उभर आता था। विचार करने की बात है कि क्या एक अंग के कट जाने पर वहां पुनः नया अंग पैदा हो सकता है? यानी कि असल में रावण के ये सर कृत्रिम थे, आर्टिफिशियल थे, आसुरी माया से बने हुए। वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी ने कुछ गिनती के स्थानों पर ही रावण के लिए 10 सिर सूचक यानी कि दशानन, दशग्रीव या दशकंधर जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। जहां यह प्रयोग किया है, वहां हम पाते हैं कि रावण अपने प्रमुख 9 मंत्रियों से घिरा हुआ बैठा है, जबकि दूसरी जगहों पर रावण के लिए राक्षसेंद्र, लंकेश, लंकेश्वर जैसे शब्दों का प्रयोग हुआ है। वाल्मीकि रामायण में अनेक प्रसंगों में रावण के मंत्रियों के नाम मिलते हैं। आश्चर्य है कि रावण की मंत्री परिषद में 9 मंत्री हैं और ये सभी मंत्री रावण के भाई, भतीजे, मामा, नाना आदि सगे रिश्तेदार हैं। रावण के ये 9 मंत्री हैं कुंभकर्ण, विभीषण, महापार्श्व, महोदर, इंद्रजीत, अक्षय कुमार, माल्यवान, विरूपाक्ष और प्रहस्त। हालांकि एक अन्य प्रसंग के अनुसार जब रावण की घायल बहन शूर्पणखा रावण की राज्यसभा में आती है, तो वाल्मीकि लिखते हैं कि रावण मंत्रियों से घिरा हुआ बैठा है। विंशत भुजम दशग्रीवम दर्शनीय परिच्छदम, अर्थात उसकी 20 भुजाएं और 10 मस्तक थे। इसी तरह जब हनुमान को बंदी बनाकर रावण के मंत्री परिषद के सामने पेश किया जाता है, तब हनुमान देखते हैं कि रावण के 10 सिर हैं। शिरोभिर दशभिर वीरम भ्राजमानम महोजसम। लेकिन यह बताना भी बेहद जरूरी है कि इससे ठीक पहले की रात को जब सीता की खोज कर रहे हनुमान रावण के अंतःपुर में घुसते हैं और रावण को पहली बार देखते हैं, तो वहां स्पष्ट रूप में बिना किसी भ्रम के शयन कक्ष में सो रहे रावण का 1 सर और 2 हाथ ही देखते हैं। हालांकि ज्यादातर विद्वान और पुराणों के अनुसार तो यही सही है कि रावण एक मायावी व्यक्ति था, जो अपनी माया के द्वारा 10 सिर होने का भ्रम पैदा कर सकता था। उसकी मायावी शक्ति और जादू के चर्चे जग में प्रसिद्ध थे। मारीच, जो कि ताड़का का बेटा था, उसका चांदी के बिंदुओं से युक्त सोने का हिरण बन जाना, रावण का सीता के सामने राम का कटा हुआ सिर रखना आदि से सिद्ध होता है कि वह राक्षस मायावी था। वे अनेक प्रकार के इंद्रजाल यानी जादू को जानते थे, तो रावण के 10 सिर और 20 हाथों को भी मायावी या कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल माना जा सकता है।